तो नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। और साथियों, इन्हें तो आप जानते होंगे, इसका नाम है रणवीर अलाहाबादिया, और इसे भी आप जानते होंगे, इसका नाम है समय रैना। और जो फिलहाल इन लोगों को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, यकीनन आप उससे भी वाकिफ़ होंगे कि रणवीर अलाहाबादिया ने माता पिता के संबंध को लेकर जिस तरह का फूहड़ बयान जो है वो मंच के माध्यम से दिया है, बोला है, सोचा है, वो कितना ज़्यादा निंदनीय, कितना ज़्यादा खराब है कि हम उसको रिपीट भी जो है वो नहीं कर सकते हैं कि आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता सकें कि रणवीर अलाहाबादिया ने क्या बातें बोली हैं। अब बात ये भी हो सकती है कि भाई ये जो समय रैना है, ये समय रैना इंडिया गोट लेटेंट के नाम का जो शो है वो उसको काफ़ी टाइम से चला रहा है और काफ़ी टाइम से भद्दी और फूहड़ भरी बातें अपने माध्यम से ये समय रैना करता हुआ आ रहा है। लेकिन अभी क्यों विरोध होने लगा? तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि अति का अंत जरूर आता है। तो इसका स्पष्ट कारण यह है कि एक तो रणवीर ने अति वाली जो बातें बोली हैं कि जहां से आपका बेस है, जहां से आपका जन्म है, वो माता पिता, उनको लेकर के इतनी जो फूहड़ बात बोली है, ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। तो पहला तो ये कारण हो गया। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि रणवीर अलाहाबादिया ने पीआर के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से तमाम लोगों के बीच में एक भ्रांति और एक भ्रम ये फैलाया कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैं एक धार्मिक व्यक्ति बन चुका हूं, मेरी अन्य भगवान में तमाम तरह की आस्था है, विश्वास है और उनका मुझे एहसास है। और इस तरह की जब छवि इसने जो समाज के बीच में बनाई और जो धार्मिक लोग अपने आप को मानते हैं, वो लोग इससे जुड़े, इसकी फैन फॉलोइंग बढ़ी और उससे इसने पैसा कमाया। तो जब कोई इस तरह का प्रतिष्ठित व्यक्ति जब ऐसी फूहड़ बात बोलता है तो तब उस पर प्रश्न उठता है। यदि कोई पागल व्यक्ति पागलों जैसी हरकत कर रहा हो तो उससे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन जब कोई व्यक्ति ये कह रहा हो, ये दावा कर रहा हो कि मैं धार्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, मैं भगवान को मानता हूं, और वही व्यक्ति इतनी घटिया और नीच सोच जो है वो लोगों के सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के बोल रहा है, तो उस पर सवाल के साथ साथ विरोध भी बनता है। मुंबई के वर्सोवा इलाके में बे व्यू नाम की बिल्डिंग है जहां पर रणवीर अलाहाबादिया रहते हैं, और इसी बिल्डिंग के ठीक बाहर मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है जहां पर रणवीर अलाहाबादिया पैर पड़ने आते थे, पुजारी जी से आशीर्वाद लेते थे और जो अन्य श्रद्धालु हैं उनसे आमना सामना भी होता था। मैम, जानती हैं आप रणवीर अलाहाबादिया को? हाँ, काफ़ी समय उनका और मेरा आने का समय एक ही होता था और उनको देख के लगता है कि वो काफ़ी भगवान के भक्त है और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी वो काफ़ी अच्छे महान लोगों को उनके यूट्यूब पे लेके आते थे। तो ओवरऑल कहे तो वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन अभी कल से जो बातें उनकी सुनने में आ रही है तो मुझे नहीं लगता है कि भारत जैसे देश में इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए। और यंग जनरेशन के लिए ये सीख है कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। यूथ जो है वो ऐसे लोगों को एडमायर करता है, यूट्यूब पर देखता है, ऐसे बयान आते हैं तो ठेस पहुंचता है। आपने वो बयान सुना तो आपको लगा कि दिखने वाला व्यक्ति अलग है और ये बोल रहा है स्क्रीन पे अलग है? ऐसे लगा मुझे। पुजारी जी हमारे साथ है। पुजारी जी, रणवीर अलाहाबादिया को आप पहचानते हैं? हाँ जी, पहचानता हूँ। रोज आना होता है यहाँ पर? रोज नहीं, जब भी आते हैं वो दर्शन करके जाते हैं उससे। आप पुजारी हैं मंदिर के, क्या बातचीत होती है, क्या बोलते हैं कुछ? बातचीत मतलब हाय हेलो होती है। वो जब भी देखते हैं ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते, फिर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। आप आशीर्वाद देते हैं? हाँ, मैं उनको ऐसे हाथ दिखाता हूँ। अभी आपने सुना ही होगा, एक विवाद हुआ है, उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया, सुना आपने वो? हाँ सुना, मैंने देखा, वीडियो में देखा मैंने। क्या महसूस करते हैं आप जो सामने आपका आशीर्वाद लेते हैं, हनुमान जी का पैर पड़ते हैं और यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस बना रहे हैं? ऐसे लोगों से डर लगता है मुझे, मतलब घबराहट होती है कि मतलब दो दोगले मानसिकता के इंसान रहते हैं जो मन में सामने अच्छा रहता है और फिर पीठ पीछे ऐसा। तो फिर ऐसे व्यक्ति से दूर रहो तो अच्छा रहता है। पर अब क्या बोलूं, उन्होंने जो भी बोला है उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गलत बात है। वो अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी के माता पिता, ना मेरे, सभी के। रणवीर अलाहाबादिया के माता पिता क्या ये बात जब देखेंगे कि किस तरह की सोच माता पिता जैसे एक रिश्ते के लिए
ये रणवीर अलाहाबादिया रखता है, उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और समय रैना और रणवीर के साथ साथ में एक लड़की भी उस शो में आई, द रेबल किड करके, शायद उसका कुछ इंस्टाग्राम है, वो ऐसी बातें बोल रही हैं। और इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसा ही कंटेंट, गालियां, वल्गैरिटी और तमाम तरह के जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम पर हैं, जो नग्न होकर के वीडियोस बनाते हैं, तमाम तरीके का फेम पाते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूं। मैं भी जब वीडियोस बनाता हूं, मेरी वीडियोस को मेरे रिलेटिव्स भी देखते हैं, मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे मोहल्ले वाले भी देखते हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता भी देखते हैं। और यदि किसी वीडियो में मैं थोड़ा बहुत भी यदि ऊपर नीचे बोल देता हूं तो मुझे टोकते हैं कि भाई तूने यहाँ पे ये चीज़ गलत बोली है और इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे बता देते हैं, मेरे रिलेटिव्स भी मुझे फीडबैक दे देते हैं, आस पड़ोस के लोग भी बोल देते हैं कि हाँ भाई तेरा वो वाला वीडियो बहुत अच्छा था, उसमें बहुत अच्छी बात बोली थी, ऐसा वैसा। तो जब मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं कुछ पब्लिकली जो है वो डाल रहा हूं और उसको सब देख रहे हैं, उस पर रिव्यू भी दे रहे हैं, तो क्या ऐसी लड़कियों के कंटेंट को उनके माँ बाप नहीं देखते हैं? क्या रणवीर और ये समय रैना के माँ बाप नहीं देखते हैं? भाई बहन नहीं देखते हैं? और अगर देखते हैं और देखने के बाद अलाउड करते हैं कि ठीक है बेटा जा तू बना ऐसा कंटेंट, बक दूसरों की माँ बहनों को गालियां और बना भाई बहन के रिश्ते को खराब, बना माँ बाप के रिश्ते को खराब, ऐसा कर वैसा कर, अगर वो अनुमति देते हैं तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ऐसे लोगों के माता पिता पर भी है। तो अगर आपको बात समझ में आई है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अब तक हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।